तो गाइज ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसने बचपन में अपने फ्रेंड से वादा किया था कि उन दोनों में से सबसे बड़ा डिफेंस फोर्स ऑफिसर कौन बनेगा, लेकिन असल जिंदगी में वो फेल हो गया था और एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता है और अचानक से वो एक काइजू बन जाता है। तो गाइज अब क्या लगता है, क्या उसकी बचपन की दोस्त उसे इस रूप में एक्सेप्ट करेगी और क्या अब वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन भी कर पाएगा? तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस एनिमे के शुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और फिर अचानक नदी में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और इसे ही हम काइजू कहते हैं। इस काइजू के आते ही सिटी में एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और वो इन लोगों को वहाँ से निकलकर शेल्टर में जाने को कहता है। सभी लोग इस एरिया को जल्दी से खाली करते हैं। इस एरिया में एक काइजू देखा गया है। इस काइजू की लंबाई 60 मीटर है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी तबाही मचाएगा। और इससे लड़ने के लिए वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस आती है और इस पे फायर करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं इसका उस काइजू के ऊपर कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम 3rd डिवीजन के लोगों को देखते हैं। दरअसल इन्हीं सब सिचुएशन से निकलने के लिए वहाँ पे डिविजन्स बनाया गया है। तभी एक लड़की अपने कैनन से उसे वहीं पे ढेर कर देती है। मतलब भाई क्या ये एक ही बार में मर गया ये तो। और इस लड़की का नाम मीना आशिरो है जो कि 3rd डिवीजन की कैप्टन है। और आगे हम देखते हैं कि दूर से एक आदमी दूरबीन से काइजू की डेड बॉडी को देख रहा होता है और इसका नाम है काफका हिबिनो, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है यार, जो कि काइजूस की डेड बॉडी को साफ करने का काम करता है। और आगे 3rd डिवीजन के लोगों को काफी ज्यादा फेम मिल रहा होता है और सभी लोग उनके बारे में ही बात कर रहे हैं और काफका भी वहीं से गुजर रहा होता है। और अगले सीन में काफका और उसकी टीम उस काइजू के पार्ट्स को साफ कर रहे होते हैं। हमारे लिए ये काइजू के खिलाफ अननोन जंग है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं करता है। और आगे काफका का मैनेजर उसके पास आता है और बोलता है, ओए काफका हिबिनो, क्या हाल है भाई? आज तुम्हें इंटेस्टाइन साफ करना है, समझ गए ना? और ये सुनकर काफका काफी ज्यादा डर जाता है और सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। जाओ भाई काफका, आज तो तेरा बैंड बजने वाला है। और एक मेंबर दूसरे से पूछता है, भाई ये इंटेस्टाइन का काम करने से सब डरते क्यों है यार? तो वो उसे बताता है कि इंटेस्टाइन में क्या होता है। ये तो टट्टी है। और आगे काफका इंटेस्टाइन का काम कर रहा होता है। दरअसल ये काम इतना बदबूदार है कि इंसान कुछ घंटों तक खा भी नहीं सकता भाई। और अगले सीन में हम काफका को बेड पर लेटा देखते हैं और वो इस इंटेस्टाइन के काम के बारे में सोच रहा होता है। कितना बदबूदार काम था यार। और वो टीवी पर न्यूज देखने लगता है जिसमें मीना आशिरो के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितनी स्ट्रांग है, इसने कितने सारे काइजूस को मारा है। और हम फ्लैशबैक में मीना और काफका को देखते हैं। मीना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम काइजूस को मिलकर खत्म करेंगे। और प्रेजेंट में काफका उन्हीं बातों को सोचकर परेशान हो रहा है। भाई यार किस काम में फंस गया मैं, मुझे तो अभी काइजूस को मारना चाहिए था। और अगली सुबह काफका फिर से काम पे जाने लगता है। क्या बकवास न्यूज था कल का, मेरे तो सिर में दर्द देने लगा यार। और जैसे ही काफका काम पे पहुंचता है तो एक आदमी उसे बुलाकर एक नए मेंबर से मिलाता है। इसका नाम रेनो इचिकावा है और वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। और वो दूसरा आदमी उसे बताता है, एक टाइम था जब काफका भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था लेकिन उसने हार मान ली। और रेनो काफका से पूछता है, आपके हार मानने की वजह क्या थी? हाँ। और काफका उसकी बात को टालते हुए कहता है, अरे मैंने हार नहीं मानी, बस मैंने कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोग मेरे से भी अच्छे होते हैं। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानने वाला हूँ। और वहाँ से चेंज करने के लिए चला जाता है। और इधर काफका अपने आप को एक लूजर की तरह महसूस कर रहा है। और आगे क्लीनिंग फोर्स काम करने लगती है और काफका और रेनो को इंटेस्टाइन का काम मिलता है। अबे ओए मैनेजर, मुझे बार बार इंटेस्टाइन का काम क्यों दे देता है? हाँ, तुम इंटेस्टाइन का काम काफी अच्छे से करते हो काफका। और काफका रेनो को सबक सिखाने के लिए काम करने के लिए मान जाता है। और आगे वो दोनों इंटेस्टाइन का काम करने लगते हैं। और ब्रेक के बीच में काफका और रेनो पार्क में बैठे होते हैं। सेठ यार, कौन सा काम करवा दिया इसने, अब तो भूख भी नहीं लग रही है। और ये देखकर काफका मन ही मन खुश हो रहा होता है। मेरा मजाक बनाया था ना इसने, अब आया मजा। और काफका उसे मल्टीविटामिन की एक गोली देकर खाने को बोलता है और उसे काम करने के बारे में टिप्स देने लगता है कि नाक में यार एक रबर लगा के काम करना चाहिए। और आगे काफका और रेनो अपने काम को खत्म करते हैं। और आगे शाम को काफका का एक टीममेट बोलता है, ओए भाई काफका, कल मिलते हैं, ठीक है ना यार? हाँ ठीक है यार, चलो अच्छा है, कम से कम आज ये बदबूदार काम तो खत्म हो गया। और तभी वहाँ रेनो इचिकावा आता है और वो काफका को थैंक यू बोलता है, आपकी वजह से मैंने अपने पहले दिन को सह पाया है। और वहाँ से जाने से पहले काफका को बताता है कि डिफेंस फोर्स की एज लिमिट बढ़ाकर 32 कर दी गई है। और वो वहाँ से जाने लगता है और काफका उसे रोक कर थैंक्स कहता है। और अचानक से रेनो के पीछे एक बहुत बड़ा काइजू आता है और वो रेनो को खाने ही वाला होता है कि तभी काफका उसे धक्का देकर उसे बचा लेता है।
है और ये एक योजू है जो उस पे हमला कर रहा होता है। काफका रेनो से वहाँ से भागकर मदद बुलाने के लिए कहता है और वो इस योजू के ध्यान को अपनी तरफ खींचता है। हेलो भाई योजू, आजा इधर भाई, आजा आजा। और वो योजू काफका के पीछे पड़ जाता है। काफका उससे बचते बचते एक गेट के अंदर चला जाता है और सामने वाली खिड़की से कूद जाता है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मीना आशिरो रो रही होती है क्योंकि उसके घर और फैमिली को काइजूस ने बर्बाद कर दिया था। तभी वहाँ छोटा काफका आके बोलता है, मैं तुम काइजूस को नहीं छोड़ने वाला। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। हाँ चलो देखते हैं सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर कौन बनता है। और प्रेजेंट में काफका उन बातों को याद करके एक रॉड के साथ योजू के सामने खड़ा है और वो योजू उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। और वहीं काफका को बार बार मीना आशिरो से किया वो प्रॉमिस याद आ रहा होता है। और आगे योजू काफका को खाना ही वाला होता है कि तभी रेनो उसके मुंह पर एक जोरदार रॉड मारता है और रेनो वापस आ गया है। भाई तुम वापस क्यों आ गए? हाँ, मैं अगर आपको छोड़कर चला जाता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और काफका को याद आने लगता है कि वो भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया और वो लड़ने के लिए फिर से उठने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठ पाता है क्योंकि उसका पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया है। और वो योजू रेनो पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से कोई योजू को मार देता है और वो मीना आशिरो होती है भाई। और वहाँ रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और रात को काफका रेनो हॉस्पिटल में होते हैं। काफका इस योजू और मीना के बारे में सोच रहा है और हम रेनो को काफका के जस्ट बगल में देखते हैं और वो काफका से कहता है, अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बच पाता। आप बहुत अच्छे हैं काफका सर। लेकिन काफका अभी भी अपने प्रॉमिस को याद कर रहा होता है और रेनो उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की सलाह देता है और काफका खुद को मोटिवेट करने लगता है। हाँ काफका, तुम ये कर सकते हो। और तभी उसके सामने एक काइजू आता है और इसके मुंह के अंदर घुस जाता है और काफका ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक खतरनाक काइजू में बदल जाता है और काफका और रेनो पूरी तरह से डर जाते हैं। अबे यार रेनो, मैं ऐसा कैसे बन गया? और तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आता है और काइजू को देखकर डर कर डिफेंस फोर्स को कॉल करने लगता है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि काफका और मीना पढ़ाई कर रहे हैं और मीना बोलती है, मुझे तो बड़े काइजू से लड़ने के बारे में सोचकर ही डर लगता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मीना, जब भी तुम्हें डर लगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और प्रेजेंट में मीना ये सब सोच रही होती है। भाई अब ये क्या आ गया, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो गाइस। काफका कितना बड़ा झूठा है, उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया। और तभी मीना के पास एक कॉल आता है। सुनिए कैप्टन, योकोहामा के एक हॉस्पिटल में एक काइजू घुस गया है। और वो अपने टीम से रेडी होने के लिए बोलती है और वहाँ पे डिफेंस फोर्स जाने लगती है। लोगों को न्यूज के जरिए घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा था और काफका स्माइल करता है। ओए यार ये कैसी स्माइल है। और ये देखकर बूढ़ा बेहोश हो जाता है यार। तो गाइस ये एक छोटा सा पार्ट था। अब आप लोग बताओ आगे मुझे क्या कंटिन्यू करना चाहिए, सोलो लेवलिंग सीजन 2 या फिर काइजू नंबर 8। और अगर आप लोग चाहते हो मैं काइजू नंबर 8 का पार्ट 2 बनाऊं तो इस वीडियो पर 50 कमेंट्स का टारगेट जरूर पूरा कर देना, वरना इसका पार्ट 2 नहीं आने वाला यार। तो कुछ भी कमेंट्स जरूर से कर देना, वरना यार वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।